Hello everyone, welcome back to our channel. I am Rekha Khola. Today we are going to start with a new chapter. The name of the chapter is The Ashes That Made Trees Bloom. 4th चैप्टर है 7th क्लास का हनीकॉम्ब बुक का. आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे द एसेस दैट मेड ट्री ब्लूम. देखिए इस स्टोरी में क्या कुछ है कि ये जो स्टोरी है एक बहुत ही ऑनेस्ट और जो है हार्ड वर्कर जो दंपत्ति है यानी कपल, जो ओल्ड कपल है उसकी कहानी है ये. और उनके पास एक पालतू कुत्ता होता है. देखिए वो कुत्ता उनको बहुत हेल्प करता है और उनके जो पड़ोसी होते हैं वो उस दंपत्ति से यानी कि ओल्ड जो कपल है उससे वो बहुत चिढ़ते हैं और उस कुत्ते को भी वो परेशान करते हैं. ठीक है. और एक दिन क्या होता है कि उस कुत्ते की मृत्यु हो जाती है यानी कि वो मर जाता है. तो वो बहुत ही दुखद अंत होता है उसका. तो कुत्ते की जो आत्मा है वो अपने मालिक को विचित्र ढंग से सांत्वना और सहारा देती है. यानी कि मरने के बाद भी क्या करती है कि वो अपने मालिक की मदद करने के लिए तैयार रहता है. क्यों? क्योंकि उसके मालिक ने उसकी बहुत सेवा की थी और एक बेटे और बेटी की तरह उसने उसको पाला था और प्यार दिया था. तो आइए डिटेल में हम इसको पढ़ते हैं. द गुड ओल्ड डेज ऑफ द डेम्यूज there lived an old couple whose only pet was a little dog. Having no children, they loved it as though it were a baby. The old dame made it a cushion of blue crab and at a multi-time muco, for that was its name, would sit on it as snug as any cat. देखिए जो डेमियो मतलब यहाँ पर नवाब के लिए यूज़ हुआ है ये. तो नवाबों के जो पुराने समय में किसी जगह पर एक बूढ़ा जो यानी कि ओल्ड कपल जो बूढ़ा दंपत्ति रहता था यानी कि एक पति पत्नी जो है वो रहते थे जिनके पास एक छोटा सा पालतू कुत्ता था. और उनके कोई बच्चा नहीं होने के कारण वो क्या करते थे उसको बहुत ही प्यार से पालते थे और ये छोटा जैसे उनका कोई बच्चा हो. ठीक है. द ओल्ड डेम मेड इट कुशन ऑफ ब्लू क्रैब एंड अ मल्टी टाइम म्यूको, फॉर दैट वॉज इट नेम, वुड सिट ऑन इट्स एज स्नग एज एनी कैट. यानी कि जो बूढ़ी नवाबिन थी उसने क्या किया कि पिल्ले के लिए एक महीन मतलब बारीक नीला कपड़ा जो है एकदम मुलायम उसका उसने उसके लिए कुशन यानी कि तकिया तैयार किया. और भोजन के समय मुको नाम का एक पिल्ला इस तकिए पर ऐसे शांत बैठता था जैसे कोई बिल्ली बैठी हो. द काइंड पीपल्स फेड द पैट विद tidbits ऑफ फिश फ्रॉम देयर ऑन चॉपस्टिक्स एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड. Thus treated the dumb creatures loved it protectors like a being with a soul. देखिए जो बड़े लोग होते हैं जो राजा लोग होते हैं वो जैसे खाते हैं सलाइयों से, इसी तरह से देखिए इस पिल्ले को भी अपनी सलाइयों से मछली के छोटे छोटे टुकड़े खिलाते वो और उसकी इच्छा के अनुसार उबले हुए चावल भी उसको खिलाते. इस तरह से क्या होता कि ये बहुत ही अच्छा बिहेव उसके साथ करते. ये जो डम क्रिएचर यानी कि जो गूंगा जीव है अपने मालिक को आत्मिक रूप से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था. यानी कि उनकी जो दोनों की आत्माएं हैं वो दोनों इतनी अटैच्ड थी. यानी कि वो जो कुत्ता है वो अपने मालिक को बहुत ही प्यार करता था. ठीक है. द ओल्ड मैन बीइंग अ राइस फार्मर वेंट डेली विद हो और स्पैड इनटू द फील्ड्स वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल 10 to summer as the sun is cold had gone down behind the hills. Every day the dog followed him to work, never once harming the white heron that walked in the footsteps of the old man to pick up the worms. जो बूढ़ा व्यक्ति था वो किसान था. ठीक है. और वो चावल उगाता था, चावल की खेती करता था और डेली क्या करता था कि अपने खेतों में वो फावड़ा लेकर के रोज जाता था और बहुत ही कठिन परिश्रम करता था. सुबह से लेकर के और शाम तक वो कठिन परिश्रम करता था और प्रतिदिन क्या करता डॉग उसके पीछे पीछे काम पर वो जब जाता था तो उसी के पीछे पीछे निकल पड़ता था. नेवर वंस हार्मिंग द वाइट हेरोन दैट वॉक्ड इन द फुटस्टेप्स ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप द वर्म्स. और उसने कभी भी बगुले को हानि नहीं पहुंचाई जो एक बूढ़े व्यक्ति के आगे पीछे कीड़ों को खाते हुए घूमता था. ठीक है. द ओल्ड फेलो वॉज पेशेंट एंड काइंड टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ एंड ऑफन टर्न अप अ सेड ऑन पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड्स. देखिए जो बूढ़ा व्यक्ति था उसके आगे पीछे वो
बगुला घूमता था क्योंकि वो कीड़े खाता था, तो ये कुत्ता भी उसको कोई परेशानी नहीं करता था, यानी कि उसको कुछ भी जो है हानि नहीं पहुंचाता था, उसको खाता नहीं था। तो बूढ़ा व्यक्ति क्या करता था कि उसका हर एक सजीव वस्तु के प्रति बहुत ही ज़्यादा लगाव था, वो बहुत ही सहनशील था और बहुत ही दयालु आदमी था, ठीक है। और वो अक्सर क्या करता था कि पक्षियों के लिए उबाल कर कुछ न कुछ लाता रहता था। One day the dog came running to him, putting his paws against his legs and motioning with his head to some spot behind. एक दिन क्या होता है कि जो कुत्ता उसने पाल रखा था वो दौड़ा दौड़ा उसके पास आया और अपनी टांगों को उसने क्या किया, अपने जो उसके पंजे होते हैं ना उसको ज़मीन पर उसने मारना शुरू कर दिया। पहले तो जो बूढ़ा व्यक्ति था, द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पैट वॉज ओनली प्लेइंग एंड डिड नॉट माइंड इट। यानी कि पहले तो क्या किया कि जो बूढ़ा व्यक्ति था उसने सोचा कि हमेशा की तरह खेल रहा होगा। बट द डॉग केप्ट ऑन विनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो फॉर सम मिनट्स। लेकिन क्या होता है कि वह कुत्ता जो है इधर उधर घूम रहा था, मतलब एक प्रकार की क्रीड़ा करते हुए, ठीक है। देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग्स अ फ्यू यार्ड्स टू अ प्लेस वेयर द एनिमल्स बिगिन आर lively scratchings, thinking it was possibly a buried bones or bit of fish. The old man struck his hoe in the earth when lo, a pile of gold gleamed before him. देखिए, जो बूढ़ा व्यक्ति है जिसने उस पिल्ले को पाल रखा था, उस कुत्ते को पाल रखा था, वह उसके पीछे पीछे कुछ दूरी तक गया और वहाँ पर जाकर के उसने क्या देखा कि कुत्ता जाकर के अपने पंजों से उस ज़मीन को खोद रहा है। उसने उसे खोदते हुए देखा तो सोचा कि क्या कर रहा है ये, ठीक है। तो उसने जब उसको ज़मीन को खोदा तो वहाँ पर एक हड्डी मिली दफनाई हुई, कोई मछली का टुकड़ा सोचते हुए गंभीरता से नहीं लिया, ठीक है। जब उसने अपनी जो फावड़ा है, कस्सी है, जब उस वहाँ पर कस्सी से ज़मीन को खोदा तो उसके सामने एक सोने का ढेर मिला उसको और वो बहुत ही शाइनिंग कर रहा था, यानी कि चमक रहा था, ठीक है। दस In an hour, the old couples were made rich. The good soul bought a piece of land, made a feast for their friends, and gave plentiful to their poor neighbors. As for the dog, they patted him till they nearly smothered him with kindness. एक तरह से जो एक घंटे में ही क्या हुआ कि वह वृद्ध दंपति थे जिन्होंने उस पिल्ले को पाल रखा था, उस कुत्ते को पाल रखा था, वो धनी बन गया, ठीक है। उन्होंने कुछ ज़मीन खरीद ली। The good soul bought a piece of land, made a feast for their friends, and gave plentiful to their poor neighbors. As for the dog, they patted him till they nearly smothered with him kindness. देखिए, तब उन्होंने क्या किया कि वो कुछ ही टाइम में क्या हुआ कि वो धनी बन गए और उन्होंने ज़मीन भी खरीद ली, ठीक है। अपने जो फ्रेंड्स थे उनको भी उन्होंने दावत दी और जो उनके गरीब पड़ोसी थे उनको भी उन्होंने काफ़ी मात्रा में दान दिया, ठीक है। और जो पिल्ला था, कुत्ता था, उसके लिए बहुत ही वो प्यार दुलार करने लगे, ठीक है। उसको देखिए, जो पिल्ला उन्होंने पाल रखा था उसको उन्होंने बहुत ही प्यार दिया, बहुत ही उनको जो है अपना प्रेम दर्शाया उसके प्रति, ठीक है। और क्या होता है कि नाउ इन द सेम विलेज देयर लिव्ड अ वीक ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ, नॉट अ बिट सेंसिटिव एंड काइंड, हु हैड ऑलवेज किक्ड एंड स्कॉल्डेड ऑल डॉग्स व्हेनेवर एनी पास्ड देयर हाउस। देखिए, यहाँ पर क्या बताया कि उसी गाँव में एक वीक मतलब दुष्ट दंपति रहते थे, पति पत्नी का जोड़ा जो है वो रहते थे। वो बहुत ही क्या थे, मतलब किसी के प्रति वो दया नहीं दिखाते थे, ठीक है। और वो भावुक भी नहीं थे, सेंसिटिव भी नहीं थे। हु हैड ऑलवेज किक्ड एंड स्कॉल्डेड ऑल डॉग्स व्हेनेवर एनी पास देयर हाउस। और वो हमेशा वहाँ से उनके घर के आसपास से कोई कुत्ता गुजरता तो उसको वो दुत्कारते रहते थे, लात मारते रहते थे, भगाते रहते थे, ठीक है। Hearing of their neighbors' good luck, they coaxed the dogs into their gardens and set before him bits of fish and other dainties, hoping he would find treasures for them. यानी कि जब उनको पता चला कि उनको खजाना मिला है और उस कुत्ते की वजह से, तो उन्होंने क्या किया, अपने पड़ोसियों के जो गुड लक को देख करके, अच्छे भाग्य को देख करके, उन्होंने भी अपने बगीचे में बहला फुसला करके एक कुत्ता रखा और वे उसको क्या करते थे, मछली के टुकड़े और दूसरे जो स्वादिष्ट भोजन हैं वो उनको देते थे। इसी आस में देते थे कि वो भी एक दिन करोड़पति बन जाएंगे, उनके लिए भी खजाना आएगा, यानी कि ये कुत्ता उनको खजाना देगा, ठीक है। लेकिन वो बहुत ही निर्दयी थे। बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूअल पेयर वुड नाइदर ईट नॉर मूव। लेकिन जो कुत्ता है ना, उस निर्दयी दंपति के भय से कुछ ना ही खाता और ना ही पीता।
ठीक है, वो बहुत ही भयभीत रहता। देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ डोर्स टेकिंग अ स्पैड एंड hoe with them. No sooner had the dog got near a pine tree growing in the garden than he began to paw and scratches the ground as if a mighty treasure lay beneath. देखिए, तब उन्होंने क्या किया, जो दुष्ट दंपति थे, यानी कि जो बहुत ही अत्याचार करते थे कुत्तों पर, उन्होंने क्या किया, अपने पाले हुए कुत्ते को घसीटा और उसे घर से बाहर लेकर गए। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि अपने साथ कस्सी और फावड़ा भी ले लिया। ठीक है, और उस कुत्ते को भी ले लिया और वो बगीचे में पहुंचे। जैसे ही वो बगीचे में पहुंचे तो कुत्ते ने क्या किया कि देवदार के पेड़ के पास में उसने अपने पंजों से जमीन को खोदना शुरू कर दिया। एज इफ अ माइटी ट्रेजर ले beneath, जैसे कि उसके नीचे विशाल खजाना दबा हो। क्विक वाइफ, हैंड मी द स्पैड एंड हो, क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल as he danced with joy. जल्दी करो, श्रीमती अपनी वाइफ से कहता है कि जल्दी करो और मुझे कस्सी फावड़ा दो। बहुत ही वो लालची जो बूढ़ा था वो चिल्लाया और जैसे कि खुशी के मारे वो नाच रहा हो। देन द courteous old fellow with a spade and the old crone with a hoe began to dig, but there was nothing but a dead kitten, the smell of which made them drop their tools and shut their noses. Furious at the dog, the old man kicked and beat him to death, and the old woman finished the works by nearly chopping off his head with the sharp hoe. They then flung him into the hole and heaped the earth over his carcass. देखिए, यहाँ पर क्या बताया गया है कि वो जो बूढ़ा दंपति था, जो लालची थे, बहुत ही जो अपने पड़ोसियों से चिढ़ते थे, यानी कि उनकी जो खुशी को देख करके वो दुखी होते थे। तो अब ये क्या हो रहा है कि जो वो लालची वृद्ध दंपति और जो कुत्ता था, कुत्ते ने जो है देवदार के पेड़ के नीचे खोदना शुरू कर दिया था। तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया, अपने कस्सी और फावड़े से खोदना शुरू कर दिया। ठीक है, लेकिन उनको वहाँ पर कुछ नहीं मिला। एक जो मरा हुआ बिल्ली का बच्चा था वहाँ पर, और उसकी जो दुर्गंध है वो बहुत दूर दूर तक फैलने लगी, क्योंकि उसने कस्सी से उसको खुदाई की तब वो बाहर निकला। तो उन्होंने अपनी नाक को बंद कर लिया। ठीक है, और उस कुत्ते पर उसको क्रोध आया और उस बूढ़े व्यक्ति ने क्या किया कि उसे लात मार मार करके उसको मार दिया। और उस बूढ़ी औरत ने क्या किया कि उस कुत्ते के सर को फावड़े से काट दिया और उसी टाइम उस कुत्ते का काम तमाम कर दिया। देन दे फ्लंग हिम इनटू द होल एंड हीप्ड द अर्थ ओवर हिज कार्कस, और तभी उन्होंने क्या किया, उसको गड्ढे में डाल दिया और उस मृत प्राणी पर मिट्टी डाल दी। और जो ये कुत्ता मारा गया है, ये उसी वृद्ध दयालु दंपति का कुत्ता था जिसने उसके घर में धन दौलत भर दी थी। ये वही कुत्ता, चुराया हुआ कुत्ता था जिसको इन्होंने बुरी तरह से मार दिया। द ओनर ऑफ द डॉग हर्ड ऑफ द डेथ ऑफ हिज पैट एंड मोर्निंग फॉर हिम एज इफ ही हैड बीन हिज ओन चाइल्ड, वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री एंड सेट अप सम बम्बूज tubes in the ground such as are used before tombs in which he put fresh flowers. यानी कि कुत्ते के मालिक को जब उसकी मृत्यु का पता चला तो वह बहुत बुरी तरह से रोने लगा, और वह कुत्ता उसका बच्चा था, ऐसे वो दुखी हो रहा था। ठीक है, जो रात्रि को क्या करता है कि देवदार के पेड़ के नीचे वो जाता है, उसने बांस के कुछ खोल जो है वो ज़मीन में गाड़ दिए। ठीक है, जैसे कोई गुंबद सा बना दिया हो, और वहाँ पर उसने उसकी कब्र पर, यानी कि जहाँ पर वो दफनाया गया था, वहाँ पर उसने उसको ताज़े फूल भी अर्पित किए। ठीक है, देन ही लेड अ कप ऑफ वाटर एंड अ ट्रे ऑफ फूड ऑन द ग्रेव एंड बर्न सेवरल कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इंसेंस। तभी उसने क्या किया कि एक कप पानी और एक प्लेट भोजन उसकी कब्र पर रखे और कई कीमती अगरबत्ती भी जलाई। He mourned a great while over his pet, calling him many dear names, as if he were alive. वह अपने कुत्ते को कई प्यारे नामों से पुकारता हुआ रोता रहता और जैसे वह जिंदा हो। ठीक है, That night the spirit of the dog appeared to him in a dream and said, cut down the pine tree over my grave and make from it a mortar from your rice pastry and a meal for your bean sauce. उसी रात को कुत्ते की आत्मा उसके सपने में आई। आप देख सकते हैं इसमें दिखा रखा है कुत्ता कैसे भौंक रहा है, जैसे बोल रहा हो ना देवदार के पेड़ के पास में।
तो एक रात क्या होता है कि कुत्ते की आत्मा उसके सपने में आई और बोली कि देवदार का जो वृक्ष है मेरी कब्र पर उसे काट दो और उससे चावल की पेस्ट्री के लिए चूर्ण बनाओ और सेम की सॉस के लिए एक चक्की बनाओ। इसके तने से क्या करो कि एक चक्की बना लो, ठीक है। सो द ओल्ड मैन चॉप डाउन द ट्री एंड कट आउट ऑफ द मिडल्स ऑफ द ट्रंक अ सेक्शन अबाउट 2 feet long with great labor, partly by fire, partly by the chisel. He scraped out a hollow place as big as a small ball. देखिए, अब जो बूढ़ा आदमी है उसने क्या किया, उस पेड़ को काट गिराया और फिर इसके 2 फीट लंबा भाग बीच से काट दिया और फिर क्या किया, उसने कठिन मेहनत करके कुछ आग और कुछ बर्छी से उसने कटोरे के आकार का एक छेद किया। He then made a long-handled hammers of wood, such as is used for pounding rice. फिर उसने लंबे हाथे वाला लकड़ी का हथौड़ा बनाया, जैसा कि चावल कूटने के लिए बनाया जाता है। When New Year's times drew near, he wished to make some rice pastry. When the rice was all boiled, Granny put it into the mortar. The old man lifted his hammers to pound the masses into dough, and the balls fell heavy and fast till the pastry was already for baking. When New Year's time drew near, यानी कि जब नए साल का टाइम नज़दीक आ गया तो उसकी इच्छा चावल की पेस्ट्री बनाने की हुई। जब चावल पूरा उबल गया तो क्या किया कि उस चूर्ण को उसमें डाल दिया और फिर उस बूढ़े व्यक्ति ने लोई बनाई, यानी कि डफ आटा, जैसे गूंदा हुआ आटा होता है ना, उससे, और कूटना शुरू कर दिया और फिर ज़ोरदार प्रहार किया, यानी कि बहुत ज़ोर ज़ोर से उसको कूटने लगा और पूरी तरह से पेस्ट्री का लेप तैयार कर लिया और वो सेकने के लिए तैयार हो गई इस तरह से उसने सारी सामग्री तैयार कर ली, ठीक है। Suddenly the whole mass turned into a heap of gold coins when the old woman took the hand mill and fitting it with beans began to grind. और अचानक से सारी सामग्री सोने के सिक्कों के ढेर में बदल गई। When the old woman took the hand mill and fitting it with beans began to grind, the gold dropped like rain. जब बूढ़ी औरत ने हाथ वाली चक्की लेकर के उसमें सेम के बीज भर करके पीसना शुरू किया तो सोना बारिश की तरह बरसने लगा। Meanwhile, the envious neighbors peeped in at the window when the boiled beans were being ground. और उसी टाइम क्या हुआ कि जो उनके पड़ोसी हैं, जो बहुत ही निर्दयी थे और जिन्होंने कुत्ते को मार दिया, वो खिड़की से झांक रहे थे जब उबले हुए सेम के बीजों को पीसा जा रहा था। Goody me, cried the old hag as she saw each dripping of sauce turning into yellow gold until in a few minutes the tub under the mill was full of a shining mass of gold. देखिए, बहुत खूब, बूढ़ी औरत चिल्लाई जैसे ही जो चटनी को पीले सोने में परिवर्तित होते हुए उसने देखा, जो सॉस वो बना रही थी वो पीला हो गया और सोने में बदल गया, तो वह चिल्लाती रही जब तक कि कुछ मिनटों में ही चक्की के नीचे वाला जो है टब पूरी तरह से सोने से नहीं भर गया, ठीक है। सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन, फिर से वो जो वृद्ध दंपति थे वो फिर से क्या हो गए, धनी हो गए। द नेक्स्ट डे द स्टिंगी एंड विक्ड नेबर्स केम एंड बोरोड द मोटर एंड मैजिक मिल्स। अगले दिन क्या होता है कि वो निर्दयी जो वृद्ध दंपति थे जिन्होंने कुत्ते को मारा था, वो उनकी चक्की को मांगने के लिए आए और उन्होंने क्या किया, दे फिल्ड वन विद बॉइल्ड राइस एंड अदर विद बीन्स। उन्होंने एक को उबले चावलों से और दूसरे को सेम के बीजों से भर दिया। बट एट द फर्स्ट ब्लो एंड टर्न्स द पेस्ट्री एंड सॉस टर्न इनटू अ फॉल्स मास ऑफ वर्म्स। और फिर उस दुष्ट वृद्ध दंपति ने क्या किया कि कूटना पीसना शुरू किया, तो पहले ही प्रहार में क्या हुआ कि जो पेस्ट्री थी और सॉस पूरी तरह से कीड़ों में बदल गए। Still more angry at this, they chopped the meals into pieces to use as firewood. इस पर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए और उन्होंने उस चक्की के टुकड़े टुकड़े कर दिए ताकि उसे जलाने के लिए लकड़ी के रूप में यूज़ किया जा सके। अभी हम इसका सेकेंड पार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट द गुड ओल्ड मैन ड्रीम्ड अगेन एंड द स्पिरिट ऑफ द डॉग स्पोक टू हिम टेलिंग हिम हाउ द wicked peoples had burned the meals made from the pine tree. Take the ashes of the meal, sprinkle them on the withered trees, and they will bloom again, said the dog spirit.
यानी कि कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि वो जो बूढ़े दंपति थे उनको फिर से सपना आया और कुत्ते की आत्मा उससे बोली और उसने बताया कि जो दुष्ट बूढ़े हैं जिन्होंने कुत्ते को मारा था वो देवदार के पेड़ की बनी चक्की को उन्होंने जला दिया है। जो वो चक्की थी उन्होंने क्या किया, जो अत्याचारी दंपति थे उन्होंने उसको जला दिया। तो कुत्ते की आत्मा फिर से अपने मालिक के सपने में आई और वो कहने लगी कि जो ऐश है उसकी, जो चक्की उन्होंने जलाई है, उसकी राख को लेकर के अगर उस सूखे देवदार के वृक्ष पर छिड़कें तो दोबारा से खिल उठेगा। और ऐसा किसने कहा? सेड द डॉग स्पिरिट, यानी कि कुत्ते की आत्मा ने कहा। The old man awoke and went at once to his wicked neighbor's house, where he found the miserable old pair sitting at the edge of their square fireplace in the middle of the floor, smoking and spinning. From time to time, they warmed their hands and feet with the blaze from some bits of meal, while behind them lay a pile of the broken piece. देखिए, बूढ़ा आदमी जगा और उस दुष्ट पड़ोसी के घर में गया। जब उसने देखा कि वो जो बूढ़ा और बूढ़ी हैं दोनों ही अंगीठी के पास बैठे हुए हैं और वो फर्श पर बीच में अंगीठी को रख रखा है और दोनों ही क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। ठीक है, और साथ में क्या कर रहे हैं, स्मोकिंग भी कर रहे हैं। ठीक है, और स्पिनिंग भी कर रहे हैं, काट भी रहे हैं। From time to time, they warmed their hands and feet with the blaze from some bits of the meals, while behind them lay a pile of the broken piece. यानी कि साथ साथ क्या कर रहे हैं, जब वो काम करते जा रहे हैं उसके साथ साथ में वो चक्की के टुकड़े जो किए थे उससे जो आग जल रही है उससे वो हाथ भी सेक रहे हैं। ठीक है, और जबकि एक टुकड़ों का जो ढेर है उनके पीछे पड़ा था। अब आगे देखिए, द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क्ड फॉर द ashes. Though the courteous couples turned up their noses at him and scolded him as if he were a thief, they let him fill his basket with the ashes. यानी कि फिर उस भले आदमी ने क्या किया कि विनम्रता से राख के बारे में पूछा कि जो वो चक्की लेकर आए थे उसको जला दिया उन्होंने, उसके बारे में पूछा कि वो जली हुई कहाँ है, उसकी एशेस कहाँ है, राख कहाँ है। तो लालची दंपति ने उसकी तरफ नाक चढ़ाई और उसे डांटा कि जैसे वह कोई चोर हो। ठीक है, उन्होंने उसे राख की टोकरी भरने के लिए आज्ञा दे दी। ठीक है, ऑन कमिंग होम द ओल्ड मैन took his wife into the garden. It being winter, their favorite cherry tree was bare. He sprinkled a pinch of ashes on it, and lo, it sprouted blossom until it became a cloud of pink bloom which perfumed the air. The news of this filled the village, and everyone ran out to see the wonder. देखिए, घर पहुंचने पर क्या हुआ कि जो वो दंपति थे जिन्होंने कुत्ते को पाला हुआ था वो क्या किया कि उन्होंने वो राख लेकर आए थे उस क्रूअल दंपति के घर से। तो वो अपनी पत्नी के साथ में वो बूढ़ा व्यक्ति बगीचे में जाता है और उस राख को भी लेकर के जाता है। ठीक है, और सर्दी के टाइम में जो उनका जो पसंदीदा चेरी का पेड़ था वो सूखा हुआ था, तो उन्होंने क्या किया कि उस राख को उसके ऊपर एक चुटकी भर छिड़क दिया। ठीक है, इट स्प्राउटेड ब्लॉसम, इसमें कलियां खिलनी शुरू हो गई। ठीक है, बिकेम अ क्लाउड ऑफ पिंक ब्लूम विच परफ्यूम्ड द एयर, और यह कलियां जो है निकलती गई और पूरा जो एनवायरनमेंट था वहाँ का, जो पूरा वातावरण था वो गुलाबी कलियों से सुगंधित हो गया। ठीक है, द न्यूज़ ऑफ दिस फिल्ड द विलेज एंड एवरीवन ran out टू सी द वंडर, और ये खबर सारे गांव में फैल गई और सब लोग उस अद्भुत नज़ारे को देखने के लिए पहुंच गए। The courteous couples also heard the story, and Damius was to pass along the high road near the village, set out to see him taking his basket of ashes. देखिए, यहाँ पर क्या बताया गया है कि लालची दंपति ने भी इस कहानी को सुना और ये कहानी सारे जगह फैल गई और जो बची हुई राख को इकट्ठा किया उन्होंने भी, और वे मुरझाए हुए पेड़ को हरा भरा करने के लिए राख को ले गए। और जो राजा हैं उन्होंने भी सुना उसके बारे में, जो दयालु दंपति थे उनके बारे में सुना। ठीक है, उसके गांव के पास से वो गुजर रहे थे, उनके दर्शन करने के लिए वह अपनी अस्थियों वाली टोकरी लेकर के चले गए। कौन? दंपति, जो ओल्ड कपल्स थे, जो दयालु थे, जिन्होंने कुत्ते को पाला हुआ था और वो कुत्ता मार दिया दुष्ट दंपति ने, तो वो जो क्या करते हैं, राजा के दर्शन करने के लिए वो अस्थियों वाली टोकरी लेकर के चल दिए।
As the train approached, he climbed up into an old withered cherry tree that stood by the wayside. जैसे ही नवाब का जो काफिला है आया, वह सड़क के साथ खड़े एक पुराने सूखे पेड़ जो थे, चेरी का पेड़ था, उसके ऊपर वो चढ़ गए। ठीक है। नाउ इन द डेज ऑफ द डेम्यूज इट वॉज द कस्टम when their lord passes by for all the lowest peoples to shut up their high windows. They even pasted them fast with a slip of paper so as not to commit the impertinence of looking down on his lordship. All the peoples along the road would fall upon their hands and knees and remain prostrate until the procession passed by. देखिए, जब राजा वहाँ से गुजर रहा था ना, तो सभी लोग क्या करते हैं, उसके स्वागत के लिए खड़े होते हैं। कोई अपने जो है घुटनों के बल बैठ जाते हैं, उनका स्वागत करते हैं। सभी लोग जो रास्ते में जाते हुए नवाब के सामने झुक कर के उनको प्रणाम करते हैं। और नवाबों के टाइम में ये रिवाज था कि जब उनके नवाब जो रास्ते से गुजरे तो सभी जो राजभक्त लोगों को अपने मकानों की खिड़कियां बंद करनी होती थी। ठीक है। वे अपनी खिड़कियों को कागजों से इस प्रकार ढक देते थे कि नवाबों की नवाबियत पर कोई अशिष्टता भरी नजर ना पड़ सके। ठीक है। और रास्ते के दोनों तरफ क्या करते थे कि लोग खड़े जाते थे, अपने घुटनों के बल बैठ जाते थे और हाथों को जोड़ करके कुछ लोग खड़े हो जाते थे। जब तक वो जो राजा का काफिला था वो गुजरता तो वो मुंह के बल लेटे रहते थे। ठीक है। द ट्रेन ड्रीव नियर वन टॉल कॉम्पिटेंट man marched ahead, crying out to the people by the way, get down on your knees, get down on your knees, and everyone kneeled down while the procession was passing. काफिला जब नज़दीक पहुंचता तो एक लंबा और बहुत ही निपुण आदमी आगे आगे कदम ताल करता हुआ चलता और लोगों को जोर जोर से आदेश दे रहा होता कि अपने घुटनों के बल झुक जाओ और अपने घुटनों के बल झुक जाओ। और जब वो काफिला गुजर रहा था, सब लोग झुक गए थे। Suddenly the leader of the van caught sight of the aged man up in the tree. He was about to call out to him in an angry tone, but seeing he was such an old fashion, he pretended not to notice him and passed him by. So when the daimyo's palanquin drew near, the old man, taking a pinch of ashes from his basket, scattered it over the trees. In a moment it burst into blossom. अचानक से जो गाड़ी के सारथी थे, यानी कि जो उनका रथ चला रहे थे, वो सारथी थे, तो उनकी नज़र एक पेड़ पर बैठे वृद्ध के ऊपर गई और वह उसे गुस्से में कुछ कहने को ही था कि उसकी उम्र देख करके उसे नज़रअंदाज कर दिया। तो फिर क्या हुआ कि जब नवाब की पालकी नज़दीक पहुंची, उस वृद्ध ने टोकरी से चुटकी भर अस्थियाँ क्या की कि उस मुरझाए हुए पेड़ पर छिड़क दी और क्षण भर में ही वह मुरझाया हुआ पेड़ खिल गया। The delighted daimyos ordered the train to be stopped and got out to see the wonder. Calling the old man to him, he thanked him and ordered presents of silk robes, sponge cakes, fans, and other rewards to be given him. He even invited him to his castle. नवाब बहुत ही खुश हुआ और काफिले को रुकने का आदेश भी दिया। वो देख करके बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया कि कैसे सूखा पेड़ जो है खिल सकता है, और उसने उस दंपति को बुलाया और धन्यवाद किया और अपने सेवकों को भी उसे रेशमी लबादा और जो स्पॉन्ज केक दिया और फैंस एंड अदर रिवार्ड्स टू बी गिवन, यानी कि फैन और दूसरे कई उपहार भी उसको भेंट किए। ही इवन इन्वाइटेड हिम टू हिज कैसल, और उसे अपने दुर्ग में भी आमंत्रित किया। कैसल मतलब दुर्ग। सो द ओल्ड मैन वेंट gleefully home to share his joy with his dear old wife. इस प्रकार से वह बूढ़ा व्यक्ति उस खुशी को अपनी पत्नी से बांटने के लिए खुशी खुशी घर गया। But when the greedy neighbor heard of it, he took some of the magic's ashes and went out on the highway. There he waited until a daimyo's train came along, and instead of kneeling down like the crowd, he climbed a withered cherry tree. लेकिन जब लालची पड़ोसी को इसकी खबर लगी तो उसने कुछ जादुई अस्थियाँ ली और मुख्य सड़क पर गया, और वहाँ पर उसने नवाब के काफिले का इंतज़ार काफ़ी टाइम तक वो इंतज़ार करता रहा, और आम जनता की तरह घुटनों के बल झुकने की बजाय वह क्या किया कि सूखे चेरी के पेड़ पर चढ़ गया। When the daimyo himself was almost directly under him, he threw a handful of ashes over the tree, which did not change a particle.
The wind blew the fine dust in the noses and eyes of the daimyo and his wife, such sneezing and choking. It spoiled all the pomps and dignity of the procession. The man whose business it was to cry, "Get down on your knees," says the old fool by the collar, dragged him from the tree and tumbled him and his ash basket into the ditch by the road. Then beating him soundly, he left him for dead. देखिए, when the daimyo himself was almost directly under him, यानी कि जब स्वयं नवाब लगभग उस पेड़ के नीचे आया तो उसने क्या किया कि जो मुट्ठी भर अस्थियों की राख थी उस पेड़ पर उसने छिड़क दी। ठीक है, क्योंकि वो तो एक कुत्ते की आत्मा जो कर रही थी उसको दे रही थी, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया था। लेकिन यहाँ पर जो क्रूअल दंपति है उन्होंने तो कुत्ते को मार दिया था बुरी तरह से, तो वो राख उनके लिए कोई काम नहीं आई। और जब जैसे ही नवाब वहाँ से निकलने लगा तो उसने क्या किया कि पेड़ पर वो राख को छिड़क दिया। ठीक है, लेकिन उस राख से कुछ भी नहीं हुआ और वो हवा में बह कर के नवाब और उसकी पत्नी की आंखों में और नाक में घुस गई। इससे क्या हुआ कि उनको छींक आने लगी और जो आगे आगे आदमी चल रहा था जिसका काम था कि आगे आने वाले लोग जो भी दिखे उनको कहे कि घुटनों के बल झुक जाओ, फिर उसने क्या किया कि उस बूढ़े मूर्ख को कॉलर से पकड़ करके पेड़ से घसीटा और उसे और उसकी अस्थियों से भरी जो टोकरी थी उसको सड़क के पास एक गड्ढे में गिरा दिया। Then beating him soundly, he left him for dead. और तभी उसे जोर जोर से पीट करके मरने के लिए छोड़ दिया। He thus the wicked old man died in the mud, but the kind friend of the dog dwelt in peace and plenty, and both he and his wife lived to a green old age. देखिए, इस प्रकार से क्या हुआ कि दुष्ट जो बूढ़ा बूढ़ी थे यानी कि जो दंपति थे ओल्ड, वो मर गए कीचड़ में। मड मतलब कीचड़। ठीक है, लेकिन कुत्ते का दयालु मित्र शांति और समृद्धि से रहने लगा और वे दोनों यानी कि ओल्ड दंपति थे, ओल्ड कपल से वह और उसकी पत्नी अपनी वृद्धावस्था में भी बहुत ही खुशहाल रहे, क्योंकि उन्होंने किसी आत्मा को सताया नहीं और उन्होंने अपने कुत्ते को बहुत ही प्यार दिया, एक बच्चे की तरह प्यार दिया। तो गॉड ने भी उनको रिटर्न किया और उनको जो है अबंडेंस मिली। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा लेसन था। That's all for today. Thank you. Have a nice day.